दिल्ली में महाठग सुकेश चंद्रशेखर के लेटर पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की टीम के खिलाफ एक्शन चालू हो गया। सबसे पहले गाज गिरी है केजरीवाल और सिसोदिया के सबसे करीबी तिहाड़ जेल के डीजी रहे संदीप गोयल पर। ठगी केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 12.5 करोड़ की घूस लेने के मामले में गृह मंत्रालय ने सख्त फैसला लेते हुए आईपीएस संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया। गृह मंत्रालय का ये एक्शन महाठग सुकेश चंद्रशेखर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने संदीप गोयल पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को एक पत्र लिखकर संदीप गोयल को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इस मामले में जांच के लिए एलजी ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर और भ्रष्टाचार के आरोपों में संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया। इससे पहले गृह मंत्रालय ने संदीप गोयल के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से हटा दिया था। संदीप गोयल को हटाए जाने के पीछे महाठग सुकेश चंद्रशेखर और आपके मंत्री सत्येंद्र जैन थे। सुकेश ने पिछले महीने संदीप गोयल पर सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसमें उसने कहा था कि मंडोली जेल में अपनी सुरक्षा के लिए उसने संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रही सुविधाएं और सामने आए सीसीटीवी के बाद गोयल सवालों के घेरे में थे। फिलहाल पूरे मामले में जांच पूरी होने तक संदीप गोयल निलंबित रहेंगे। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उसे आम आदमी पार्टी को 10 करोड़ रुपए की संरक्षण राशि। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उसे आम आदमी पार्टी को 10 करोड़ रुपए की संरक्षण राशि देने के लिए मजबूर किया गया था। उसने ये भी दावा किया कि वो पार्टी मंत्री सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता था। वहीं अब संदीप गोयल के सस्पेंड होने से साफ हो गया कि सुकेश के लेटर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को लेकर भी कई तरह के दावे किए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। मातोश्री की नींद उड़ी, अब सब बाहर आएगा। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार ने मातोश्री की नींद उड़ाकर रख दी है। ठाकरे फैमिली पर शिंदे गुट ने आरोपों की बौछार कर दी है। खास तौर पर जिस तरह से शिंदे फडणवीस सरकार ने दिशा सालियान मौत मामले की दोबारा एसआईटी जांच कराने की बात कही है, तब से मातोश्री की नींद उड़ गई है। ऐसे आरोप केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर लगाए हैं। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले को दबा कर रखे हुए हैं और एक दिन सब कुछ बाहर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में मिली हार, महाविकास अघाड़ी का फ्लॉप मोर्चा और अब दिशा सालियान मामले में एसआईटी की जांच, इन तीनों मामलों ने उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की नींद उड़ा दी है। राणे ने कहा कि अब तक उद्धव ठाकरे और उनके परिवार पर जो भी आरोप लगाए गए उन पर कोई बात नहीं करता, ना तो उद्धव ठाकरे और ना ही उनका बेटा आदित्य। उसे तो कब क्या बोलना है ये भी समझ में नहीं आता है। राणे ने एक और बात गौर करने वाली कही है। उनका कहना है कि उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत आने पर वो सब कुछ बता देंगे। वहीं महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में दिशा सालियान मौत मामले को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान डेथ केस की नए सिरे से एसआईटी के जरिए जांच कराई जाएगी। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। शिंदे नागपुर जमीन घोटाले पर चुप क्यों है? शिंदे सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए दिशा सालियान की मौत के मामले में एसआईटी बनाने की घोषणा की है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने जमीन घोटाले को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज को दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। ठाकरे ने कहा कि डर के मारे मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे भले ही अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पहले शिंदे के सांसद और अब राणे ने ठाकरे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे उद्धव और आदित्य की नींद हराम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में आप सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्क्रू उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने टाइट कर दिया है। केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली की जनता के पैसे को पानी की तरह चुनाव प्रचार में बहा रहे हैं, उस पर वीके सक्सेना सख्त हैं। इसके अलावा आप नेताओं के भ्रष्टाचार पर भी उपराज्यपाल ने लगाम कसी हुई है। शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच उपराज्यपाल के आदेश पर ही हो रहा है। उपराज्यपाल के ताबड़तोड़ एक्शन से केजरीवाल और सिसोदिया दोनों की नींद हराम है। अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखकर अब आरोप लगाया कि सरकारी कामकाज में दखल दिया जा रहा है और अफसरों को धमकी दी जा रही है।
उन्होंने पत्र में लिखा कि एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप मंत्रियों को साइड करके सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं। गलत काम न करने पर अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। बता दें कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने पिछले दिनों आप सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है। आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी तरह केजरीवाल सरकार को एक और झटका दिया था। एलजी ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के पास लंबित केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी एलजी के कई आदेश केजरीवाल सरकार के खिलाफ हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर ही कामकाज में दखलंदाजी का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र में सत्ता का लालच उद्धव ठाकरे और उनके सबसे खास संजय राउत पर भारी पड़ गया। पार्टी टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गई। बाप बेटे दोनों मामले में फंस गए। इस बीच उद्धव गुट को ताबड़तोड़ झटके भी लग रहे। इस बार उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को संजय राउत के कट्टर समर्थक रहे भाऊ साहब चौधरी ने जबरदस्त झटका दिया। उन्होंने शिंदे गुट का दामन थामकर राउत और ठाकरे दोनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए बड़ा झटका है। शिवसेना के शिंदे गुट को ज्वाइन करने के बाद भाऊ साहब ने कहा कि वो शिवसेना पार्टी प्रमुख बाला साहेब और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि शिवसेना के उद्धव गुट ने भाऊ साहब पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें पहले ही पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बता दें कि उद्धव गुट में रहते हुए भाऊ साहब शिवसेना शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, शहर प्रमुख, परिवहन अध्यक्ष जैसे दायित्व संभाल चुके हैं। इसके बाद उन्हें नासिक जिला संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी दे दी गई थी। तब से ही उनका झुकाव नासिक की तरफ ज्यादा हो गया। कुछ साल पहले भाऊ साहब चौधरी ने बीजेपी नेता राव साहेब दानवे का विरोध किया। तब वो शिवसेना उद्धव गुट के शहर प्रमुख थे, लेकिन उस समय के राजनीतिक कट्टर विरोधी अब मित्र बन गए हैं। भाऊ साहेब के सदस्यता ग्रहण के मौके पर मौजूद महेश पाटिल ने भाऊ साहेब का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज भी शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं और शिवसेना पार्टी प्रमुख बाला साहेब और मुख्यमंत्री एकनाथ के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने खुद को जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सरकार में कई वर्षों से रुके हुए कार्यों को तेजी से किया जा रहा। गौरतलब है कि शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद आधे से ज्यादा सांसद और विधायकों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है, लेकिन इसके बाद में उद्धव ठाकरे की बुद्धि नहीं खुली और वो शिंदे पर ही हमला करने में जुटे हैं और धीरे धीरे बचे हुए विधायक, सांसद, नेता भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में अब वो दिन दूर नहीं जब कुर्सी कुमार को आरजेडी घसीटकर बाहर फेंक देगी। कुर्सी कुमार ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए 2025 तक कुर्सी पर चिपके रहने का इंतजाम किया था, लेकिन आरजेडी और लालू का खानदान इतने दिन कुर्सी कुमार को नहीं झेलेगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। उधर लालू यादव सिंगापुर से आए और इधर तेजस्वी की ताजपोशी के लिए तिकड़मबाजी शुरू हो जाएगी। लालू यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें और नीतीश दिल्ली। इसके बाद खबर मिल रही है कि बिहार में सियासी उलटफेर जल्द हो सकता है। आरजेडी ने इस बार नीतीश कुमार को पहले की तरह स्वीकार नहीं किया। इस बार आरजेडी ने भी चक्रव्यूह रच दिया। बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में पूरी तरह जमींदोज करने की साजिश पहले ही रच चुकी है। अब उसमें आरजेडी भी शामिल है। इस बार नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता बंद है। ये बीजेपी में जा नहीं सकते। अब ये आरजेडी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इनके पास एक ही विकल्प है, या तो कुर्सी छोड़ सकते हैं या फिर आरजेडी की ट्यून पर डांस कर सकते हैं। आरजेडी ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें वो 2 बातें कह रही। पहली बात जो आरजेडी की तरफ से की जा रही कि नीतीश जी आप तो पीएम मटेरियल हैं, आप दिल्ली जाइए और विपक्ष को संगठित कीजिए, क्योंकि आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार कोई पीएम मटेरियल नहीं। आरजेडी का एक ही लक्ष्य है, आप बिहार की कुर्सी छोड़िए और तेजस्वी को आने दीजिए। दरअसल बिहार में आरजेडी चाह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से तेजस्वी को सत्ता मिल जाए, वरना देर होने पर ये लोग जब चाहे तख्ता पलट कर सकते हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी तेजस्वी यादव के साथ है, उनके पास नंबर गेम है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार प्यार से कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो आरजेडी की योजना भी है कि तोड़फोड़ कर तेजस्वी को सत्तासीन किया जाए। हालांकि आरजेडी इससे बचकर निकलना चाह रही ताकि ये काम ना करना पड़े। आरजेडी ने अपनी प्राथमिकता में रखा है कि नीतीश कुमार को हम लोग पीएम मटेरियल बोलेंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है। बिहार में माइनस नीतीश सरकार के लिए परिस्थितियां पक चुकी हैं।
तेजस्वी यादव को 119 विधायकों का समर्थन हासिल है। अब तेजस्वी को मात्र 3 विधायक चाहिए, जो वो किसी भी तरह हासिल कर लेंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी को प्रलोभन देकर रोके हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी को कमान देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। उनके डर का कारण यह है कि तेजस्वी माइनस नीतीश गवर्नमेंट फॉर्म न कर ले। अब इंतजार लालू यादव के बिहार लौटने का है। इसके बाद किसी भी दिन खेल हो सकता है। आप किसी भी दिन सुन सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर नई सरकार का गठन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।